है सर, आप ये टाइम ले लिए मेरा सर, मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है। इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं सर? नस्लकशी हो रही है। सदर जमहूरिया के खुतबे में राष्ट्रपति के सर, मैं उसी पे बोल रहा हूं सर, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए। सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज को फ्री स्कॉलरशिप को डिमांड करती है सर? उसको आपने बजट कम कर दिया सर। बनारस का बुनकर 18 महीने से मंडी का शिकार है, सूरत और बेंगलुरु जा रहा है सर। आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरी बात सर, पनून केस में निखिल गुप्ता, मोदी ने कहा था कि हम घर में घुसकर मारा, तो निखिल गुप्ता को किसने ऑर्डर दिया था पनून को मारने का? अगर नहीं दिया तो उसको बचाइए, और अगर दिया नहीं तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगाते? और सर समाप्त करो। कमेटी बनाई आपने, उसका क्या हुआ सर? हम एससीओ को नहीं जा रहे सर। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर, सुनिए सर, अब हो गया खत्म कर रहा हूं सर। मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर कर रहा हूं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे सर? ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है, जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है सर। आखिर में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए थे, इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके समक्ष खड़ा तो हूं, लेकिन बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज में बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन आग का गोला बन गई। वैन से धुआं उठते ही बच्चों में चीख पुकार मच गई। इसके बाद ड्राइवर ने ग्रामीणों के साथ मिलकर शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला है। आरोप के मुताबिक स्कूल वैन में भूसे की तरह बच्चे भरे हुए थे। थोड़ी देर में वैन जलकर खाक हो गया। और छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के खुबरियापुर गांव में ये पूरा हादसा देखने को मिला है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि बाल बच्चों की जान बच गई। अमेठी में पुलिस ने कई मुकदमों में वांटेड फरार आरोपियों पर शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया है। और भाले सुल्तान पुलिस ने गौरीगंज, अमेठी और मुसाफिर खाना के अलग अलग गांवों में जाकर आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा किया है। इस दौरान ढोल नगाड़ों से पूरे गांव में मुनादी करवाई गई। गैंगस्टर के मामले में कुल 14 आरोपी थे, जिसमें कि 10 जेल में हैं और 4 आरोपी फरार हैं। इन्हीं फरार आरोपी के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा करवाया। निवासी संभावा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी के विरोध थाना मुसाफिर खाना में एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है, जो कि हत्या और अन्य अपराधों के इसमें मुलजिम है, जिन पर यह गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। इसमें कई मुलजिमों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष मुलजिम जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उनके खिलाफ 82 सीआरपीसी के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए कल उनके घरों पर चस्पा किया गया है। ये मुकदमे की विवेचना थाना अध्यक्ष भाले सुल्तान द्वारा की जा रही है। अगर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसमें 83 सीआरपीसी की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहाड़ों में हो रही बारिश से बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद तुंड इलाके में हटाए गए यात्री। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है। आपको बता दें कि धाम में नारद कुंड और गांधी घाट हुए जलमग्न हो गए। वहीं पुलिस ने अनाउंसमेंट कर सभी को सुरक्षित स्थानों पर, साथ ही नदी के तट पर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से वैकल्पिक मार्ग भी बह गए हैं। मास्टर प्लान के कार्यों के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। आप लोग ऊपर चले जाए। अभी नदी का और स्तर बढ़ने की संभावना है। नदी का स्तर काफी बढ़ चुका है, जो कि पहुंची में कभी नहीं बढ़ा था। अरे आप लोग रिस्क ले लें। आप लोग हमारे ऊपर चले। हमने जो हमारी पुलिस है वहाँ पे, और साथ में जो हमारी नगर पंचायत है और जो रेवेन्यू स्टाफ है, उनको पहले ही हमने अलर्ट किया हुआ था
जाकर के उन लोगों ने वहाँ पे जो हमारे पास लाउड स्पीकर सिस्टम है उससे लोगों को सचेत किया, और जो वहाँ पे तीर्थ पुरोहित जो थे जो कह रहे थे कि साहब उनकी बहियाँ हैं और उनको बहने का खतरा हो सकता है, तो उन बहियों को हमने सुरक्षित ऊपरी स्थान पे शिफ्ट किया है।